प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 23वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा है कैसे आप जो है रूसी भाषा के अंदर पूछ सकते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप कहाँ काम करते हो, आप कहाँ रहते हो। और हमने देखा है कैसे आप व और ना जो प्रपोजिशनल केस है उसके साथ उनके जवाब दे सकते हैं। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम दिशाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप कभी जाते हैं कहीं तो फंस जाते हैं, किसी जगह आप अटक गए तो आप कैसे पता पूछेंगे? सीधा सीधे हाथ की तरफ, टेढ़े हाथ की तरफ, आगे है, पीछे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए चलते हैं। जो दिशाओं के सवाल होते हैं उसको जानने का बहुत ही एक स्टैंडर्ड सा तरीका है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे तरीके से आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम अभी बहुत बेसिक लेवल है रूसी भाषा में, तो हम उन बहुत सारे तरीकों पर नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई मतलब नहीं है। तो ये देखते हैं, इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दिखने में। अगर कुछ चीज़ बच जाए तो मैं इस स्क्रीन का फ़ोटो खींच के डाल दूंगा ताकि आप बाद में लिख सकें अच्छे से, है ना। तो देखिए, स्टैंडर्ड जो सवाल होता है जब भी आपको कुछ पूछना होता है किसी से, भारत में या कहीं भी, आप पूछते हैं ना, भाई माफ़ कीजिए या सुनिए, ठीक है, क्या आपको पता है। भाई पहले तो आप कहीं भटक गए हैं तो आप उससे सामने वाले को बुलाएंगे। भाई तो बुलाने का क्या होता है, इसमें बोलते हैं इसका जीतिए पजास्ता, है ना। ये कहते हैं माफ़ कीजिए या सुनिए, ऐसे ही कुछ होता है। इसका जीतिए पजास्ता, ठीक है, ये पहली लाइन होगी। पहला आप सबको, जैसे अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी में होता है एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो ऐसे होता है इसका जीतिए पजास्ता, ठीक है। उसके बाद आप पूछेंगे वी जनायते मतलब क्या आप जानते हैं। जनायते का मतलब है जानना, तो ये है वी जनायते, क्या आप जानते हैं। फिर था गिदिए, गिदिए हम देख चुके, गिदिए मतलब कहाँ कहाँ। उसके बाद फिर आप जो अपनी जगह है जो आप ढूंढ रहे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्काजितिए पजास्ता मिनिया नूजन व, नूजन मतलब जाना, मतलब मिनिया हो गया, मिनिया नूजन मुझे ना जाना है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो है जगह जोड़ सकते हैं यहाँ, दोनों जगह मुझे जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक पहला तरीका ये और दूसरा ये, ठीक है। तो ये दो तरीके आपके हो सकते हैं। अब इसमें जो है वी जनायत है गिद्ये। अब गिद्ये के बाद क्या हो सकता है, या बोलता है रेस्टोरान, रेस्टोरेंट को बोलते हैं रेस्टोरान रूसी भाषा में, रेस्टोरान XYZ मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। रेस्टोरान मतलब हमारे यहाँ कौन सा फेवरेट है, रेस्टोरेंट शंकर, शंकर शंकर ढाबा, वैसे रूस में होगा नहीं, कुछ और नाम होगा, लेकिन रेस्टोरेंट XYZ, ठीक है, अपना अपने नाम देते हैं। सो वी जनायते गिद्ये रेस्टोरेंट XYZ, ठीक है। या फिर मिनिया नूजन व रेस्टोरेंट शंकर, ठीक है, ओके। ऐसे ही काफ़ी है, काफ़े XYZ, काफ़े मतलब कॉफ़ी शॉप, छोटी जो होता है जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे होता है हमारे यहाँ, या चाय की कोई दुकान, उस तरह से। या फिर पार्क, ठीक है, आप किसी से मिलने पार्क जा रहे हैं या आपको पार्क जाना है किसी काम पे, पार्क XYZ। या फिर एरोपोर्ट, ठीक है। मैंने पिछले किसी वीडियो में शायद गलती की थी, समालियोत को मैंने एयरपोर्ट बोल था, वो मेरा गलत था। समालियोत मतलब होता है प्लेन, यानी प्लेन के अंदर, मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में बात हुई थी, तो वो और नाम है। समालियोत का मतलब होता है प्लेन, एरोपोर्ट होता है एयरपोर्ट। तो वी जनाए थे गिद्ये एरोपोर्ट, ठीक है, XYZ, ठीक है। ऐसे होता है मैगजीन, मैगजीन का होता है दुकान, जैसे कि हमारा होता है ना कि भाई स्टेशनरी की दुकान या कुछ दुकान, तो मैगजीन XYZ, मैगजीन XYZ, मैगजीन, ठीक। एक होता है गस्तनीज से मतलब होटल, ठीक है। होटल को रूसी भाषा में बोलते हैं गस्तनीज से XYZ। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जनरली जब आप रूस में जाएंगे तो ऑब्वियसली शुरुआत में आप होटल में रुकेंगे अनलेस आपको कुछ दिया हुआ है। तो गिदिए गस्तनीज से, जो भी उसका नाम है, ठीक है। या फिर अपतेका मतलब होता है फार्मेसी शॉप, मेडिकल स्टोर। मैं लिख देता हूँ, ये नया है, ये हो गया आपका होटल, ठीक है, ये हो गया आपकी दुकान, ठीक है, ये रेस्टोरेंट, ठीक है। अपते का मतलब मेडिकल की दुकान,
ठीक है, मेडिकल की दुकान। ठीक, इसके अलावा फिर और हो सकता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है ऑटोबस ओस्तानोवका। रूस में जो बस होती है उसको ऑटोबस बोलते हैं ना, ऑटोबस ओस्तानोवका। ओस्तानोवका मतलब होता है बस अड्डा, मतलब बस का अड्डा XYZ। अब बस अड्डा मतलब जैसे अगर आप दिल्ली में तो सराय रोहिल्ला, तो स्काजिते पजास्ता वी जनाते गिदिए ऑटोबस ओस्तानोवका सराय रोहिल्ला, है ना। सराय रोहिल्ला मैंने जोड़ दिया, आपकी शहर का कुछ और हो, XYZ की जगह ऑटोबस ओस्तानोवका की जगह बस अड्डा। मैं लिख देता हूँ यहाँ बस अड्डा। ठीक, ऐसे ही मेट्रो स्तांसिया, ठीक है, मेट्रो स्तांसिया ना मेट्रो स्टेशन, है ना। जैसे कि अगर आप दिल्ली में हैं तो स्काजिते पजास्ता मिनिया नूजन व मेट्रो स्तांसिया। दिल्ली में कौन सा मेट्रो स्टेशन मुझे याद है, मेट्रो स्तांसिया नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। मेट्रो स्तांसिया गोविंदपुर या कालका जी, ठीक है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा हो गया। और एक होता है वक्जाल। वक्जाल का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ रेलवे स्टेशन, ठीक है। वक्जाल का मतलब है रेलवे स्टेशन, ठीक, उसका नाम दे सकते हैं आप, ठीक। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था उलित्सा, उलित्सा मतलब गली, है ना, गली, गली या रोड का नाम, तो गलियाँ, तो उस गली का नाम दे सकते हैं, है ना। ऐसे ही क्या बचा है यहाँ पे, बैंक ना, बैंक, बैंक नॉट बैंक, 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 रूसी में बैंक को बैंक कैसे बोलते हैं, बैंक, है। तो बैंक, बैंक XYZ आप बोल सकते हैं। और होता है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट मेरे ख्याल से पता है, सुपर मार्केट, सुपर मार्केट कुछ खास नहीं। बलनीत्सा, बलनीत्सा का मतलब होता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, अस्पताल, ठीक है। तो बलनीत्सा XYZ जो भी आप उसको नाम देना चाहें, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी एक टॉयलेट, टॉयलेट पार्क, है ना, टॉयलेट, टॉयलेट का मतलब ऑब्वियसली टॉयलेट होता है। तो ये चीज़ होगी, बहुत सारे नए शब्द आ गए, मैं इसका फ़ोटो डाल दूंगा अभी, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, आप इससे सवाल किससे सामने से पूछ लिया, ठीक है, कि भाई यहाँ मुझे जाना है, मैं खो गया हूँ। वैसे अब जनरली अगर आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो आप खो ही गए होंगे या आसपास ही होंगे, तो वो कैसे जवाब देगा, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके आंसर को बताने का और बहुत तरीके हो सकते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन हम जटिलता में नहीं जाएंगे। और एक चीज़ और भी देखिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो शायद आपके समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप किसी इंसान से बात कर रहे होंगे, पता पूछ रहे होंगे, तो वो अपने हाथों से बताएगा सीधे टेढ़ा मुड़ा ऊपर नीचे, तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी जब आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, तो मतलब सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर शायद इतना समझ, वाइट बोर्ड पे इतना समझ नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें देखते तो आसान हो जाता है। तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे कभी फ्यूचर में और डिटेल में, तो ये चीज़ मैं लेके आऊँगा, दिशाएं कैसे बताते हैं तो हम देखेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और जो है कि हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, मतलब कि जैसे हम सिर्फ सीधे उल्टे पे जा रहे हैं, भैया वो कहाँ है, सीधे हाथ की तरफ, टेढ़े हाथ की तरफ से सीधे जाओ, बस। यूँ नहीं कहेंगे कि भाई पहले सीधे जाओ, फिर पहली गली में मुड़ो, फिर दूसरी गली में दूसरा मकान है। उसके लिए आपको नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी, 1 से 10 तक की गिनती, 20 से 30, वो अभी हमने नहीं पढ़ी है, तो हम उस बारे में नहीं जाएंगे। भविष्य में हम पढ़ेंगे तो दोबारा हम इसको और फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल देके पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी होगी। तो आइए चलते हैं कैसे होगा। देखिए, दो तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ राइट में और लेफ्ट में, ठीक है। अगर वो चीज़ स्थिर है, ठीक है, अगर वो चल नहीं रही है, मतलब आपको चल के नहीं जाना, बस सामने ही है ना, तो मतलब यहाँ मुश्किल है, इसको वर्ब्स ऑफ मोशन बोलते हैं रूसी भाषा में, लेकिन ऐसा है कि आपको चलना फिरना नहीं पड़ रहा, बस दिख रहा है, तो उसमें है सप्रावा। सप्रावा मतलब सीधे हाथ की तरफ, सामने सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ है वो चीज़, सीधे हाथ की तरफ है, एग्जैक्ट नहीं पर सीधे हाथ की तरफ स्थिर। ऐसे स्लेवा मतलब उल्टा। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला इसका जितिए पजाल्स था, वी जनाए थे गिद्दिए बांक, ठीक है, गिद्दिए बांक, तो बोलेगा बांक
नाखुदित्स्या सप्रावा, ठीक है, बैंक नाखुदित्स्या, ये नाखुदित्स्या एक स्टैंडर्ड वर्ड है, इसका मतलब स्थित, ठीक है, स्थित, नाखुदित्स्या, ठीक है, बैंक नाखुदित्स्या सप्रावा, बैंक सीधे हाथ की तरफ है ना, सीधे हाथ की तरफ है, बैंक सीधे हाथ की तरफ है। यहाँ पे ये हो सकता है बैंक की जगह आप लिख सकते हो बलनीत्सा हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल सॉरी बलनीत्सा नाखोदित्सा स्लेवा, ठीक है, आपको ने जो पिछली चीज देखी थी सबका समय डाल सकते हो आप, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मतलब एक्टिविटी आप अपने से कर सकते हो। अब जो है अगर मान लीजिए आपको थोड़ा मुड़ना पड़ा, टेकना पड़ा, मतलब चल के जाने वाली बात हो रही है ना, मतलब डायरेक्टली विजिबल नहीं जो चीज़, आपको चल के जाके राइट होना पड़ेगा ना, चल के आगे राइट है ना, तो उसमें आएगा नलेवा नप्रावा, ठीक है, स्लेवा का हो जाएगा नलेवा, सागा नप्रावा, ठीक है, चलना फिरना। तो इसका उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, ऐसा उल्टा उल्टा हो गया, ये यहाँ पे है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे है, तो टॉयलेट ना प्रावा, टॉयलेट सीधे हाथ की तरफ है, टॉयलेट ना प्रावा सीधे हाथ की तरफ है। अब यहाँ पे तरफ है, स्थित नहीं है, मतलब आपको कहा जा रहा है सीधे हाथ की तरफ जाना है आपको, एक तो सीधा हाथ में दिख रहा है साफ, और एक आपको जाना है सीधे हाथ की तरफ, तो वो ये मूवमेंट हो गया आपका अच्छा खासा वाला, तो यहाँ पे ना आ गया। ऐसे ही टॉयलेट ना लेवा, यानी उल्टे हाथ की तरफ है, मतलब आपको जाना है उल्टे हाथ की तरफ जाना है, ठीक है, और मतलब लेफ्ट लेके जाना है। एक तो होता है जैसे कि आप रोड पे खड़े हैं, ठीक है, रोड पे आप क्या खड़े, दूसरा आप जो है यहाँ रोड पे खड़े हैं, ठीक है, ये एक लाइन है लेफ्ट वाली और एक है राइट वाली लाइन है, ठीक, तो यहाँ लेफ्ट राइट है, एक आपको यहाँ जाना है, एक इधर जाना है, तो जाने वाली चीज़ में ये आएगा ना प्रावा न लेवा, और जो बिल्कुल सिचुएटेड है जो आपको दिख रहा है, तो उसमें जो लाइन में है वो ये स्लेवा सप्रावा, तो मुश्किल से समझ जाए, लेकिन प्रैक्टिस करके तो आ जाएगा, ठीक है, और नहीं भी आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ये भी बोल देंगे यही बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंसान समझ जाएगा। अब कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं, वो है प्रियोद, प्रियोद का मतलब सामने, सामने है ना, जैसे किसके सामने, और पोजादी, पोजादी मतलब पीछे, ये किसी के पीछे है ना, उसके पीछू, उसके आगे, ठीक है, तो उसका एग्जांपल ये हो सकता है ऑटोबस अस्तानोव्का है ना, ऑटोबस स्टैंड, ठीक है, मैं माफ़ कीजिए बस स्टैंड, ऑटोबस बस स्टैंड का ना खोदित्स्या अगेन स्थित है, बस स्टैंड स्थित है, पीरियोद बैंक, बैंक के सामने, ठीक है, बैंक के सामने। यहाँ पे पोस्दी हो सकता है, पोस्दी बैंक, मतलब कि सुपरमार्केट नाखुदित्स्या पोस्दी बैंक, ठीक, ऐसे करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसी सेंटेंस के, ठीक, तो ये हो गया। और जो स्टैंडर्ड एक और जो होता है स्टैंडर्ड सेंटेंस जो होता है, इद्येते प्रयाम, इद्येते आता है जब आपको पैदल चलने के लिए कहा जा रहा हो, ठीक है, गाड़ी से नहीं, पैदल जाए, इद्येते प्रयामो, सीधे जाओ, सीधे जाओ, इद्येते प्रयामो, सीधे जाओ, इद्येते प्रयामो, ठीक है। और उसके अलावा एक जो है एक्स्ट्रा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो है पवरिनित्य, पावरिनित्य ना प्रावा, सीधे मुड़ो, सीधे जाओ सीधे मुड़ो, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, पवरिनित्य ना लेवा, उल्टे मुड़ो, ठीक है, ये मुड़ने के लिए हो रहा है, सीधे जाओ मुड़ो, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, और आपको नहीं पता तो भाई सीधे उल्टे सीधे ये सीधा उल्टा काम चल जाएगा, आमने सामने, ये चार आप ही उल्टा, मतलब सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, सामने पीछे, बस इतना सा आपको बेसिक लेवल पता हो तो काफ़ी है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है, और मैंने आपकी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिए हैं, और इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसके सवाल जवाब होते हैं। और जनरली जब आप किसी से बात करेंगे, जैसा मैंने कहा, तो वो आपको हाथों से बताएगा, तो विजिबिलिटी दिखेगी तो आसान हो जाएगा, मतलब वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा यहाँ बताना मुश्किल होगा, तो हम प्रैक्टिस में थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो रूसी भाषा के ब्लॉगर्स हैं उनके वीडियोस को लाके देखेंगे, तो आपको आसान हो जाएगा। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। माफ कीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम जो प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में करेंगे।
और जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए फ़ोटोज़ मैंने डाल दिए हैं, तो आप इनके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत काम आएँगे क्योंकि अगर आप जहाँ भी जाएँगे तो दिशाएँ भटकना बहुत पॉसिबल है। तो इसे नोट कर लीजिए दोनों जो नई वोकैब्युलरी आई है और कैसे आप पूछ सकते हैं और कैसा जवाब आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ा-सा जटिल हो गया होगा आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभ्यास कीजिए और हम अगली वीडियो में अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।